तो ऐसा है क्या कि मतलब जो ब्राह्मण वोटर है वो ज्यादा बीजेपी को वोट डालता है? बगैर पर्ची खर्ची के कम से कम 200 बच्चों को रोजगार मिले हैं किसी गांव में। अच्छा। इस बीजेपी की सरकार में कि वो बीजेपी नहीं चाहती, वो चाहो कांग्रेस ने भी नहीं चाहती। कांग्रेस तो पहले हरियाणा में चाहो उड्डन है। वीरेश फोगाट कैसी लग रही है प्रत्याशी के तौर पर? यार कांग्रेस तो ही मुसलमान ही होगी। चुप कर दिया वोट कौन हरा बोला? आप बताओ। मुसलमान है आजादी किसने दिलवाई? और जो आगे जो पिछले बेचारे चंद्रशेखर आजाद कांग्रेस पार्टी का रोल नहीं था उसमें? ना कुछ ना कांग्रेस महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू ये लोग इतने साल जेल रहे, कोई फायदा नहीं। आजादी चरखे से नहीं मिली भाई साहब। आजादी तो जिन्हें छाती पे गोली खाई है ना, फांसी की सजा हुई है, जो लड़े हैं। जब मोदी जी गांधी के खिलाफ नहीं बोलते तो आप क्यों बोल रहे हैं? वो ऊपर ऊपर थे। ऊपर ऊपर अंदर से वो भी वही हैं। तो ये बाबूजी पहले प्रधान रहे हैं इस गांव के। कब प्रधान रहे बाबूजी आप? क्या नाम है आपका? महावीर महावीर। कब रहे आप प्रधान? ये होगा 88-90 में। 88-90 में? बताइए, 88-90 में प्रधान जब पैदा भी नहीं हुए थे तब आप प्रधान हो गए थे हैं? और ये लोग क्या बोल रहे थे आपके बारे में हैं कि एक ही प्रधान है, सब आपने सब ठीक कर लिया हैं? है ऐसा? ऐसा ही था। अरे मतलब इतनी ईमानदारी, आपने तुरंत कबूल भी लिया। 20-20 समोसे खा जाया करते। 20 समोसे? हाँ। बाप रे। 1.5 किलो बर्फी मोआ। 1.5 किलो बर्फी। अगला 4 सही भी। अभी भी खा लेते हैं? आप कितनी खाते हैं? अटैक का झटका लिया। आप छोड़ दिया सब कुछ? जवानी में इतना खा लिया आपने कि आप जरूरत नहीं है। बाकी शुगर भी होगी इसका। शुगर भी हो गई। शुगर भी होगी जिसकी। ये ब्राह्मणवास गांव है, ये जुलाना विधानसभा है और जींद जिला है। और जुलाना विधानसभा चर्चित विधानसभा, एक हॉट विधानसभा हो गई है चुनाव के लिहाज से पूरे हरियाणा में। न सिर्फ हरियाणा, पूरा देश जानना चाहता है इसके बारे में क्या माहौल है। तो ब्राह्मणवास गांव हम आए हैं और ये यहाँ पर ब्राह्मण आबादी ज्यादा है इस गांव में, इसीलिए नाम है इसका ब्राह्मणवास। ब्राह्मण ज्यादा है। कितनी आबादी होगी? बस बताना था 22 वोट है जी। 2200 वोट है। हाँ जी। अच्छा। ये अंदाजा ये 4-5 हजार अच्छा, 4-5 हजार आबादी होगी। सबसे बड़ा गांव है ये पूरे क्षेत्र का ब्राह्मणों का, जुलाना विधानसभा में। बड़ा की बहुत बड़े बड़े गाँव है, लेकिन ब्राह्मणा का यही काम है। तो जी बाहर जो हम रोड देख रहे थे ये पूरी टूटी पड़ी है, खराब पड़ी है, ये कब से? हाँ, अभी जो है 1 महीने से शुरू हुआ काम इसमें। 1 महीने से। हाँ जी। बन रही है? हाँ बन रही है अभी। पहले अच्छी थी? नहीं, पहले टूटी पड़ी थी बिल्कुल ही, अभी बनानी शुरू की, टूट गई थी। टूटी कब से पड़ी है? ये जो है बाईपास निकाला जी। अच्छा। तब इसके ऊपर ज्यादा हो गया जब ये टूट गया था, लेकिन बाईपास कंप्लीट होने के बाद अब ये बनाना शुरू कर दिया। अब ये बनाना शुरू कर दिया। ऐसा तो नहीं कि चुनाव टाइम है इसलिए बन रही है? ना, ऐसा कोई मकसद नहीं सुना है ना। ये तो बनानी पहले अभी बारिश की वजह से रुकी है, बन जाएगी, ये है मामला। बारिश की वजह से बढ़ने लग रही है। बढ़ने लग रही है, शुरू हो रहा है जी काम। तो यहाँ जुलाना विधानसभा में जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, कांग्रेस की तरफ से विनेश फोगाट चुनावी मैदान में हैं और जाहिर सी बात है भाई, ओलंपिक मेडल जीतते जीतते वो रह गई, तो एक इमोशनल अपील भी है उनकी। तो जानेंगे क्या माहौल उनको लेकर है। बीजेपी की तरफ से योगेश बैरागी हैं चुनावी मैदान में, इनेलो बसपा की तरफ से डॉक्टर सुरेंद्र लाठर हैं, जेजेपी बसपा की तरफ से जो मौजूदा विधायक हैं अमरजीत ढांडा, वो फिर से प्रत्याशी जेजेपी और आज़ाद समाज पार्टी गठबंधन जो है, और आम आदमी पार्टी की तरफ से एक और पहलवान कविता दलाल मैदान में। तो अमरजीत ढांडा पहले बात कर लेते हैं, वो विधायक रहे 5 साल आप लोगों के, जेजेपी से नेता हैं। कैसा काम रहा उनका? कैसा ही नहीं, कभी गांव में नहीं, कोई काम ही नहीं किया उसने। अच्छा। हल्का नहीं का गाँव में नहीं आता? हल्के में नहीं बढ़िया, कभी देखा नहीं बढ़ने के बाद तो। पिछली बार आप लोगों ने वोट दिए थे उनको, जिताया था? वोट दी है। उसको दिया था बिल्कुल जी, जोर लगा के दिए थे वोट। अच्छा। लेकिन कोई काम नहीं कराया जी। काम नहीं किया? कोई काम नहीं किया गाँव। तो उनसे तो नाराजगी होगी फिर? नाराजगी है, उसके वोट तो एक भी नहीं है। एक भी वोट नहीं है? नहीं है जी। अब की बार फिर किसका माहौल है, किसका वोट दिख रहा है? देखो जी, यहाँ तो इस गांव में तो बीजेपी का ज्यादा है। बीजेपी ज्यादा है। हाँ जी। योगेश बैरागी योगेश बैरागी। और उनका जो कांग्रेस से हैं विनेश फोगाट? भाई जाओ तो उनकी भी की वोट तो उनकी भी होंगी, उनकी, लेकिन ज्यादा वोट इसकी है, ज्यादा वोट योगेश बैरागी की? बीजेपी की। हाँ जी। तो ऐसा है क्या कि मतलब जो ब्राह्मण वोटर है वो ज्यादा बीजेपी को वोट डालता है, इस वजह से ज्यादा वोट पड़ रहा है बीजेपी को, कि प्रत्याशी पसंद है? कार्य को देखते हुए, बीजेपी के कार्यशैली को देखते हुए। क्या कार्यशैली पसंद? कार्यशैली है फिर जो भी। क्या नाम है आपका? सतीश।
सतीश जो भी मान ले रोजगार है, जैसे बगैर पर्ची खर्ची के कम से कम 200 बच्चों को रोजगार मिले हैं किसी गांव में। अच्छा। इस बीजेपी की सरकार में किसी का कोई पैसा नहीं लगा, पैसा नहीं लगा। सभी बिल्कुल निष्पक्ष अपना टेस्ट पढ़ो और नौकरी मिली है। कौन सी नौकरी मिली है? सभी मिली हैं, तो 4th क्लास से लेकर एसडीओ तक, 4th क्लास से लेकर एसडीओ तक लगे हैं। अच्छा। हाँ जी, पैसा नहीं लगा? नहीं पैसे किसी के नहीं। आओ जी। ये मासूम शर्मा भी लगे हैं, ये मासूम शर्मा के पिताजी हैं, मासूम शर्मा, हरियाणवी गायक। अच्छा हरियाणवी गायिका जो है, गायिका नहीं, गायक। गायक है, सॉरी मासूम से मुझे लगा गायिका नाम से। तो क्या बाबूजी क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार? भाई हम तो बीजेपी को देवा वोट। क्यों देते बीजेपी को? क्यों देते ही बताया, सबने बताया भाई कि बराबर काम करे हुआ। जितने बच्चे लगे हैं 170 के करीब बच्चे लगे हैं हाड़े से काम, आज तक नहीं लगे कांग्रेस के टाइम में। जैसे अभी एक और हम गांव गए थे, वहाँ जाट बिरादरी के लोग ज़्यादा थे ना, तो वो शिकायत कर रहे थे खेती किसानी को लेकर कि खेती किसानी सब खराब कर दी। किसान आंदोलन का जिक्र कर रहे थे कि बीजेपी वालों ने हम लोग को उल्टा सीधा बोला, कोई मदद नहीं की, कोई काम नहीं किया। तो ये खेती किसानी से तो आप लोग भी जुड़े होंगे, सारे खेती तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होती? ना कोई दिक्कत नहीं। ये क्या चक्का समझ नहीं आता हमको। भाई आप लोग ब्राह्मण हो, आप कह रहे हो कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम जाटों के बीच गए, वो कह रहे हैं हमें दिक्कत है। खेती दोनों लोग कर रहे हो, तो ये चक्कर क्या हमको समझाइए, आप लोग तो बड़े बुजुर्ग हैं। वो भाई साहब चक्कर के वो बीजेपी ने इंसान दे, वो चाहो कांग्रेस ने भी इंसान दे। कांग्रेस तो पहले हरियाणा में चाहो उड्डन है, आज उड्डा कांग्रेस में नहीं है तो फिर कांग्रेस में नहीं है। पहले भी कौन थे कांग्रेस में? उड्डा कांड तो पहले आप जलाल था कांग्रेस में, उस टाइम पे एक भी जाट नहीं था कांग्रेस में। तब किसको देते थे? तब इन्हीं लोगों को? हाँ तो वो इन लोग, वो तो इन लोग दे थे। हाँ ये उड्डा कांग्रेस में आ गया तो फिर कांग्रेस उनकी हो। तो आप कह रहे हैं यहाँ हुड्डा का वोटर है, जो जाट वोटर है वो भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा बनाया गया वोटर है? कांग्रेस के वोटर नहीं है, वो उड्डा के वोटर है। कांग्रेस के वोटर नहीं है? उड्डा के वोटर है। अच्छा, तो ये ब्राह्मण का बीजेपी के वोटर है यहाँ, यही माना जाए फिर? हाँ हाँ ब्राह्मण बीजेपी का। अब एक अकेली बीजेपी के क्यों? बीजेपी काम भी तो करे है। क्या काम किया है? काम ये देख लो, एक आम आदमी है जो गरीब आदमी है, जिसके पढ़े लिखे बच्चे हैं, उन्हें नौकरी दिवा लो, रोजगार दिवा दे। इन 10 साल में हमारे गांव से को कम 200 बालक लाग लिए सरकारी नौकरियां में, बिना पैसे के। वो कहा ना, बिना पर्ची बिना खर्ची। तो इस बिना खर्ची वाली बात सही है, पहले पैसा लगता था सही। जैसे अभी हम वहाँ गए थे दूसरे गांव, वो तो कह रहे थे ऐसा नहीं है, पहले भी पैसा लगता था, अभी भी पैसा लगता है, वो कह रहे हैं। वो तो ऐसे कहेंगे जी, बिल्कुल, क्योंकि वो डर समर्थक हैं सीधे। वो नहीं भाई साहब, आप तो देखो पत्रकार हो, आपको तो ये पता है पहले क्या था, 25 नंबर का इंटरव्यू होता था। इंटरव्यू कहने के हिसाब से तो इंटरव्यू, लेकिन इन जिसकी सिफारिश होती थी उसके इंटरव्यू में नंबर लिखते थे। आपके गांव में आप लोग देखा है आसपास ऐसा हुआ होते देखा है, सुना है खाली? क्या ये खर्ची पर्ची वाला देखा है होते कि सुना है? ये तो देखो खूब बनी है ये बात है। कोई भी नहीं बताता हमने पैसे दिए, कोई भी ये नहीं कहता हमने पैसे दे के नौकरी मिली। पहले क्या होता था? अभी पहले तो पहले कोई पैसा दे के लगाया नौकरी में बस गांव में? बुढ़ा लागने दिया करता, अब किसी का नंबर ही नहीं पड़ा, कोई लग गया नहीं। बुढ़ा नहीं लंबा हाँ, पड़ा करता। क्या हो गया, कोई एक आधा लग गया तो कोई जो ने 100 में 1-2 बच्चा लग गया तो लग गया, नहीं कोई नहीं उसमें। लेकिन अब इसमें भाजपा का राज में लगे हैं। आप लोग एक बात कह रहे हैं कि भाजपा के राज में खर्ची पर्ची नहीं, नौकरी को लेकर दिक्कत नहीं, और क्या ठीक लग रहा है? क्या जी, धारा 370 ने तोड़ दी, राम मंदिर ने बना दिया, 3 तलाक का कानून इन्होंने ला दिया, हर एक जगह काम जो इन्होंने राम मंदिर हो गया, अलग विषय। 370 धारा 370 कश्मीर का मसला होगा। हरियाणा के लिए क्या किया है? हरियाणा के लिए रोड, जगह जगह रोड, जो 4-5 घंटे लगते थे वहाँ पर जो 2 घंटे का रास्ता रह गया जी। इतना चारों तरफ रोड को जाल बिछा दिया है। हरियाणा जो कंपनी आ रही है, बच्चों को रोजगार उनमें मिल रहा है, बाकी वैसे भी लगा रहे हैं, रोडें बना दी। हाँ, हर जगह। हमारा गांव पानी के लिए तरसा करता, पीने लायक पानी, नहान खान पीने का कोई नहीं था, लेकिन इस सरकार में ऐसा काम हो गया और रोज पानी आता है। यहाँ पर ही एक 1250 फुट ट्यूबवेल लगवा दिया गया, जो 25 लाख का नेड़ा खर्चा हुआ जिसके अंदर है। तो इस सरकार ने बहुत सुविधा करी पानी की भी, स्टेडियम बना दिया, घर घर पानी पहुंचा दिया। नहीं तो पानी जो आपने देखा था ना रोड, वो फूटा पड़ा, वहाँ पर एक कुआं होया करता, वहाँ से ले आया करती महिलाएं, कितनी परेशानी होती थी सिर पे। हैं जी, कब लाती थी महिलाएं? पहले लाती थी, जो बीजेपी की सरकार आने से पहले ही, यानी कि जो बीजेपी की सरकार आई है तब से हमारे यहाँ पानी की पूरी सुविधा होगी, घर घर नल पहुँच गए। अच्छा, गैस है, गैस प्रत्येक गांव के अंदर आने लगी। पहले तो जुलाने
तमाम लोग बोलते हैं कि गैस महंगी है ना। अब बीजेपी चुनाव आ गया है तो कह रही है हम 500 में सिलेंडर देंगे, अभी क्यों नहीं दे रही है? चुनाव का इंतजार क्यों करे? 10 साल से सरकार है बीजेपी की, तो चुनाव का इंतजार क्यों करे? जब कांग्रेस ने कहा कि हम 500 को देंगे तो कह रहे हम भी 500 को देंगे। ये क्या बात हुई? कहने तो कोई भी पार्टी कुछ भी कह देती है, लेकिन उसको निभाओ तो पता चलता है ना। सोना के बाद तारीफ के बाद है सोना का, तो टाइम के साथ तो बढ़ेगी, उसके अंदर थोड़ा बहुत महंगाई। समझे। ये विनेश फोगाट कैसी लग रही है? कैंडिडेट सारे ठीक है, हम तो बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी के साथ में क्यों काम कर रहे हैं। विनेश फोगाट कैसी लग रही है प्रत्याशी के तौर पर? बस ठीक है, पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, पहलवान हैं। बस ठीक है, पहलवानी में अच्छी पहलवान थी। जैसे उन्होंने बोला अपने को लेकर कि भाई मुझे मेडल मिल सकता था, सरकार ने मदद नहीं की, सुना आप लोगों ने? सरकार क्या कर सकती है इसके बारे में? वो तो खुद ही कल ही है। सरकार तो इसके अंदर क्या हो, तो जो नियम था उनका, नियम के ऊपर खरी उतरना हो तो उनका काम था। तो सरकार का तो ये कार्य ही नहीं था, ये तो वैसे मंडिया जा रहा सरकार का सिर। तो कोई भी होती सरकार तो उसके अंदर क्या कोई बदलाव कर सके है। और बाकी इनके जो नियम होते हैं कुश्ती संघ के, इतने तो जानकार हम भी नहीं हैं, अकबर हम उसकी असलियत बता सकते। यहाँ गांव में खेलकूद होता है, कुश्ती पहलवानी कुछ यहाँ करते हैं बच्चे हैं? खेलकूद की व्यवस्थाएं हैं गांव में? स्टेडियम वहाँ आता है को सिखाने समझाने? ना बाहर से तो कोई नहीं आता है, लेकिन गांव के बच्चे अपने स्टेडियम में प्रैक्टिस करते रहे। तो बाबूजी क्या विनेश फोगाट का क्या मामला है? ठीक है जी, विनेश फोगाट वोट मिलेगा ब्राह्मणों को उनको? हाँ, कुछ वोट जाएंगे जी, कुछ वोट जाएंगे। जाएंगे। तो वो कौन से वोट हैं? वो विनेश फोगाट को पड़ेंगे कि वो कांग्रेस के वोट हैं? वो कांग्रेस के हैं जी, अच्छा, कांग्रेस के वोट जाएंगे। आई वोट मांगने आई आप लोगों के बीच में विनेश फोगाट? आए हैं, आई क्या बोली? क्या बोली बाबूजी? अब वोट दो हमको, देंगे खूब से वोट उसके भी। हैं वोट उनके? हाँ, गांव में खूब है। ठीक बात है। अब जैसे कि हम एक चीज़ देख रहे हैं पूरे हरियाणा में घूम के, एक बात जो है बीजेपी के आरोप ये लगता है कि इन्होंने कास्ट पॉलिटिक्स बहुत बढ़ा दी, जाट वर्सेस नॉन जाट एक पूरा खड़ा कर दिया कि एक तरफ जो है जाट वोटर्स हैं। रखा है बहुत गणित जनते हैं। या कांग्रेस तो ही मुसलमान ही होगी, चुप कर दिया वोट है। ऊपर सारे मुसलमान बैठे हैं। कौन मुसलमान बैठा है? राहुल कौन है? राहुल कौन है? कौन है? कौन है राहुल? आप बताओ। मुसलमान है। राहुल मुसलमान? हाँ बिल्कुल। राहुल गांधी है वो तो पंडित बताते हैं अपने आप को। हाँ, मैं क्या लाई हूँ, ये नहीं वो तो है। ब्राह्मण बताते हैं खुद को। उसकी दादी किसके साथ शादी कराई थी? किसके साथ? राहुल की दादी। किसके साथ? अब नहीं पता, कोई नहीं पता। फिरोज गांधी? कमाल है, आपने पता नहीं। फिरोज गांधी? हाँ हाँ हाँ। फिर वो औलाद किसकी हुई? जब मुसलमान के साथ शादी करवा ली तो वो तो औलाद। क्या दिक्कत है? मान लीजिए हम कह रहे हैं मुसलमान भी है तो क्या दिक्कत है? दिक्कत हमारे लिए तो दिखते हैं। क्या दिक्कत है? की बताऊँ, घर नहीं होता। अरे आप तो वो बताओ खा ना। खा जो करना है। अरे नेता हिंदू मुसलमान होना देखना है कि काम देखना है? अरे मुश्किल तो ये राज आया था, करवा के जो करवानी है आज़ादी, ये गुलाम करवाएंगे। गुलाम करा देंगे? करा देंगे, बिल्कुल करा कैसे देंगे। कैसे गुलाम करा देंगे? कौन? कांग्रेस गुलाम करा देगी? और कि मतलब क्या सारे और ये आप कह रहे हैं कांग्रेस सरकार आ गई तो ये लोग गुलाम बनवा देंगे फिर से? देश में जाती है। दो आजादी किसने दिलवाई? मुसलमान। आजादी किसने दिलवाई? और जो आगे जो पिछले बेचारे चंद्रशेखर आजाद कांग्रेस पार्टी का रोल नहीं था उसमें? ना कुछ ना कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये लोग इतने साल जेल रहे, कोई फायदा नहीं। तो चरखा चलाना तो आज़ादी मिली एक समय। चरखा चलाना तो आज़ादी मिली है कि चरखा चलाना तो आज़ादी मिला तो ये गांव में जितनी भी महिलाओं सब चरखा चला कर दी में आज़ादी तो तो महिलाएं घर पे चलाती हैं, महिलाएं पालती पोसती, तुम लोग इतने बड़े हुए हैं, महिलाएं घर का काम करती है, महिलाएं कमजोर हैं क्या? हमारे देश में तो सुई कर रहे लगनी हैं बात। तो जब महिलाओं को बुला देंगे भाई आप लोग कूटे आओगे। हमारे देश में सुई लगनी मेरे भाई थी। बात आज़ादी की है, तो आज़ादी बात चरखे है, से नहीं मिली भाई साहब। आज़ादी तो जिन्हें छाती पे गोली खाई है ना, फांसी की सजा हुई है, जो लड़े हैं। उनका भी रोल है, इनका भी रोल है, उनका मानना इनका नकारना क्यों है? नकारना भाई साहब क्या था? गांधी तो जिस टाइम अपना झंडा बनाया ना, आज देश आजाद हो रहा अपना झंडा बना, तो उस टाइम पर जो इसका झंडा था ना चरखाड़ा, जो कहता यो मेरा झंडा बना, ये तो उस सम्मेलन में जो आज़ादी का सम्मेलन है उसमें शामिल भी क्यों होते? विदेशवादी का जब इसका झंडा नहीं लिया तो गांधी कौन सा था? ठीक है बस गांधी नहीं पसंद है आपको? मोदी जी तो कहते हैं गांधी का सम्मान करते हैं। वो तो एक मोदी जी पसंद है? वो तो एक भावना बनाई ना, बस गांधी गांधी के खिलाफ बोल लेते, फिर नो जब गांधी के खिलाफ विदेश में भी गांधी की प्रतिमा है। जब मोदी जी गांधी के खिलाफ नहीं बोलते तो आप क्यों बोल रहे हैं? वो ऊपर ऊपर थे। ऊपर ऊपर अंदर से वो भी वही है। हाँ, वो भी है।
कैसे लगते हैं नरेंद्र मोदी? ठीक है, मोदी ठीक है। कैसे लगता है आप लोग को नरेंद्र मोदी? क्लास आदमी है जी, फर्स्ट क्लास आदमी। ये वन आदमी है जी, देश का नाम दुनिया में रोशन कर दिया इन्होंने। अच्छा, हाँ, एक नंबर के आदमी है बिल्कुल जी मोदी जी। और वैसे भी देश के किसानों के लिए क्या किया? जैसे तमाम लोग हमको नाराज दिखते हैं, खेती किसानी से जुड़े लोग। ला रहे हैं कहीं जी, जो ने 24 फसलों पर MSP दे दी। लोग कह रहे हैं MSP कागजों में मिलती कहाँ है, भाव नहीं मिलता। जब मंडी में जाके देखो तभी पता लगेगा जी, लेने लग रहे हैं जी। और ये किस्त देने लग रहा है, रुपये देने लग रहे हैं, ये देने लग रहे हैं, तिमाही देवा सालाना देने लग रही है। हाँ करे मिलता है पैसा, भाव जो MSP वाला मिल रहा है कि खाली कागजों में? नहीं मिलता है जी, हैं? मिलता है। तो ये क्या पैसा भी क्या बिरादरी देख के मिलता है? क्या आप लोग ब्राह्मण हो, आप लोग कह रहे हो हमें मिलता है? जहाँ जाटों के बीच जाओ, जाट कहते हैं हमको नहीं मिलता है। सबको मिलता है जी बिल्कुल। ये हरियाणा में ये क्यों इतना देखने को मिल रहा है कि जाट कह रहा है कुछ नहीं किया, अन्य बिरादरी कह रहे हैं बहुत कुछ किया? जिनसे ले जाता है सबको मिलता है जी, कोई भी ले जाओ अपनी जिनसे, चाहे किसी भी कास्ट का हो, सबको MSP मिलता है। सबको मिलता है। हाँ जी बिल्कुल। जाट को भी ब्राह्मण को भी सब जमींदार ने सबने मिला है, जमींदार ने सबने मिला है, कोई जमींदार हो जाए। हैं? मौज कर रखी मोदी ने, क्या मौज कर? नौकरी दे रखी 200 पौने 200 गाँव में, चारों तरफ रोड। और जी कम से कम मेरे परिवार में 6 बच्चे लग गए, मेरे परिवार में इस योजना में। अच्छा। मेरे परिवार के पैसा 6 भाई बहन, कोई पैसा नहीं है, कोई पर्ची कोई खर्ची नहीं है। ये जो एक बड़ी बात हो रही है फैमिली ID, प्रॉपर्टी ID, इसको लेकर क्या नाराजगी है, गुस्सा है क्या लोगों के बीच? हैं? हमारे कोई नाराजगी नहीं जी। आप लोग के बने फैमिली ID और प्रॉपर्टी ID, तो उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा? लोग कह रहे हैं गलत जानकारी चढ़ा दी हैं, पैसा उससे कट जा रहा है, राशन नहीं मिल रहा है, इस तरह की शिकायतें लोग कह रहे हैं। हमारे कोई शिकायत नहीं, हमारे तो ठीक बिल्कुल सारा गांव में गाँव में सही बन किसी रहे दिक्कत नहीं हैं, ना कोई शिकायत करता ना कोई कुछ, सही है। हैं? पैसे और मान ले फैमिली ID में मतलब उसकी इनकम ज़्यादा है तो किस तरह मिलेगी सुविधा उसको दिक्कत है, समझे ना। अच्छा एक सवाल किया था आपने मतलब जातिवाद का। राहुल ने अभी संसद के अंदर क्या कहा था, जाति गणना कराऊंगा, जाति गणना कराऊंगा। क्या क्या करवाओगा जाति गणना? बांटा है जातियाँ में भाई, ये जाति फलाना जनगणना से बांटना थोड़ी ना होता है। बटना है और क्या है? जातीय जनगणना से तो पता चल जाएगा ना किसकी कितनी आबादी है, उसके हिसाब से योजनाएं बनेंगी, नीतियां बनेंगी, वो तो होता ही है ना। क्या दिक्कत है उसमें? जाति तो खुद वो फैला रहा है जहर जाति का, तो जातिवाद का जहर फैला रहे और? हैं राहुल गांधी। कैसे लगते हैं राहुल गांधी आप? किसा नहीं हैं? किसा नहीं किसा न लगता है नहीं क्यों नहीं सही लगते? न्यू कौन लगता? आप कहीं जाके देख लो, राहुल का फोटो है, हुड्डा का और उसका लड़का का फोटो पाओगा कांग्रेस वाले। राहुल गांधी का फोटो है? ना 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 कहीं नहीं पाओगा, देख लियो जा, कहीं भी देख लियो। कांग्रेस ही जो बैनर लगा रहे हैं ना, हुड्डा और उसका लड़का, बस। ना को सोनिया गांधी का पाव है, ना को राहुल का पाव है, कितने जाके देख लिए। कैसे लगते हैं राहुल गांधी आप लोगों को? बस ठीक है, अपनी जगह जैसा है वो ठीक है। अपना भारत को हल्का में नहीं, कुछ कौन और पसंद, नहीं। मोदी पसंद है कि राहुल हाँ गांधी? बिल्कुल मोदी पसंद है, बिल्कुल। मोदी पसंद है, राहुल गांधी नहीं? नहीं, मोदी राहुल मोदी गांधी क्यों नहीं? अच्छा काम करते हैं मोदी जी, अच्छा काम करते हैं मोदी जी। और राहुल गांधी? राहुल गांधी तो कहेंगे भाई हमको सरकार में लाओ तब तो हम बताएंगे काम करेंगे। पहले सरकार उन्हें की थी 50 साल तक उन्हें की थी जी तब कुछ नहीं हुआ? क्या हुआ जी? कुछ नहीं, देश में जो है सुई तक नहीं बने उनके, उसमें सब 14 के बाद हुआ, उससे पहले कुछ बना ही नहीं देश में, सब कुछ सुई तक नहीं बनी। बनाया तो आप शुरू को हुआ है जी, सब कुछ बनाना तो ये शुरू किया मोदी ने किया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। अब बोले है बनाना शुरू बनता है Make in किया, India में? सब जो जितना भी जो आर्मी का जो सामान है सब कुछ बनाना शुरू कर दिया करा, और बाकी कमीशन पर खरीद के लाते थे सब कुछ। बाहर से जो भी जो हथियार खरीदा अभी जाता बहुत कुछ खरीदते हैं बाहर कमीशन से। पर अभी खरीदा तो जाता मोदी जी भी बहुत तो, कुछ लेकिन एकदम तो इतना ऐसा तो बनाना तो शुरू कर दिया, जब हमारे प्रोग्रेस होगी तब जो बाहर सप्लाई भी करेंगे हमारे ये हमारा देश। अभी जैसे कहीं नहीं थे रोड 4 लेन कहीं नहीं थे 14 से पहले यार, ईब जाड़ बचा दिया 4 लेन ना 6 लेन ना बड़े बड़े ये कैसे हाईवे। लगते हैं 10 साल से मुख्यमंत्री आप लोगों के थे मनोहर लाल खट्टर, ये कैसे लगते हैं आप लोगों को? ठीक से खट्टर अपना योजना में ठीक से बढ़िया कर गया। खट्टर कैसे लगते हैं? गए भी तो दिल्ली ठीक थे, ले बाकी सही से बताओ, पसंद थे कि नहीं पसंद थे? ना ठीक। बहुत लोग जैसे कह रहे हैं कि भाई हरियाणा में खट्टर जी की वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है बीजेपी को, ऐसा है क्या? कुछ बाकी इतना हो तो नहीं है, बाकी फिर भी सैनी वैसे खट्टर से अच्छे को आगे। सैनी अच्छे हैं? बिल्कुल। क्या लगता है आप लोगों को खट्टर के बारे में? पर ठीक थे जी, बस अच्छे नहीं थे? ठीक थे बस। ये नायब सैनी कैसे हैं? हाँ, अच्छे हैं जी, ठीक है, अच्छे हैं। ठीक काम कर रहे हैं। लग रहा है इस बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा?
भाग्य की बात है, जिसका भाग्य में होगा चुनाव बनेगा। प्रदेश में क्या लग रहा है, हरियाणा में आप लोगों को क्या लग रहा है, किसकी सरकार आ रही है? भाई हमारी तो यही कोशिश है बीजेपी बने। आपने पता होना चाहिए। हम तो घूम रहे हैं, हमको तो अलग अलग भाई हमने क्या, हम तो गाँव में बैठे हैं, हमने आप लोग यहाँ रहते हो, आप लोग रिश्तेदारी होगी, तमाम जगह बात होती होगी, क्या लग रहा है आपने ज्यादा पता है। हाँ सारा हरियाणा में घूमा, हम तो यहाँ आप गाँव लोगों में। को क्या लग रहा है? हमने क्या लग रहा है, आप क्या लगा था? आप लोग बीजेपी प्रदेश में भी वही चाहते हो? चलिए भाई, ये है ब्राह्मणवास गांव, यहाँ के लोग जो उनके मुद्दे हैं जो सरकार को लेकर चाहते हैं, और विनेश फोगाट का यहाँ पर चुनाव है, उनके बारे में क्या सोचते हैं, बीजेपी के बारे में क्या सोचते हैं, सब विस्तार से बात की, और जगह जाएंगे लोगों से बात करेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिस्ट्रिक्ट।